Assalamu alaikum. Today we are discussing about Microsoft Words, in which Microsoft some icons buttons are there. First of all, we will discuss about what's a function of Microsoft Word. Microsoft Word आपका किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है? मेन आपका डॉक्यूमेंटेशन के लिए, डाटा कंपाइलेशन के लिए, कोई भी आपने CV लेटर कुछ लिखना है, इस पर्पस के लिए आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ होता है। इसमें ये आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल किया तो आपको माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस का बटन आपका यहाँ पर आ जाता है। ये जो आपका टास्क बार है यहाँ पर भी इसका टूल आ जाता है, जैसे देखें यहाँ पर ये मौजूद है। फिर जब माइक्रोसॉफ्ट आप ओपन करते हैं तो ये मुख्तलिफ एरियाज़ के नाम है आपके, रूलर का, टेक्स्ट एरिया का, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल बार्स, स्टेटस बार, और जो आपका क्लिक से जो आप यूज़ कर रहे होते हैं, फर्दर जो आपका कर्सर कहाँ पर होता है, डिफरेंट कमांड्स आपकी आती हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स को एग्जिट कर सकते हैं, उसमें बैक स्पेस, टाइप, डिलीट, कोई चीज़ इंसर्ट करनी है, आपने ओवरराइट करनी है, आपने कोई फ़ॉन्ट लिखा हुआ है उसका आपने स्टाइल बोल्ड, इटैलिक या जिस टाइप का करना है, आपने उस फाइल को सेव करना है, क्लोज़ करना है वर्ड को, आपने न्यू फाइल्स ओपन करनी है, कट, कॉपी, पेस्ट, आपने स्पेलिंग चेक करना है या कोई चीज़ आपने फाइंड करनी है, आपने फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है या अपने फ़ाइल को सेव करना है। ये डिफरेंट्स आपके आप आइकन्स कह लें, आप इनको मुख्तलिफ विंडोज़ हैं कि जिनके बारे में हम आगे वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये देखें, जब माइक्रोसॉफ्ट ओपन करते हैं तो इस टाइप की विंडो आ जाती है, तो वो भी हम रियल टाइम में दिखाते हैं आपको कि इस विंडो में डिफरेंट से आपके आइकन, इनका क्या काम है। सबसे पहले ये ऑफिस बटन का है, ये आपका क्योंकि 2007 के ये कंटेंट लिया गया तो यहाँ पर आपका आइकन इस टाइप का होता है। क्विक एक्सेस टूल बार, ये कौन से वाले हैं आपके, जो माइक्रोसॉफ्ट ओपन करते हैं तो ये वाले जो आपके टूल बार यूज़ हो रहे हैं, ये क्विक एक्सेस, सेव का, रिफ्रेश का। और टाइटल बार्स आपके कौन से हैं, जहाँ पर आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये लिखा होता है, ये टाइटल बार आपका आ गया। टैब्स एंड बटन्स, ये डिफरेंट्स आपके टैब्स हैं, होम का, इंसर्ट का, पेज लेआउट का, प्रेफरेंस का, मेल का, और यहाँ पर फ़ोन का आ गया, डायलॉग बॉक्स डिफरेंट आ गए, ये डिफरेंट ये वाले बटन्स आपके आ गए। रूलर, ये पेज के बिल्कुल एंड पे होता है, बॉटम में, कि आपने पेज का कोई साइज़ सेट करना हो, कोई पेज आपने बनाना हो, कोई CV बनानी हो, तो उसके लिए आप ये रूलर एडजस्ट करते हैं, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में आपका वो पेज की राइटिंग होगी। जो पेज की एडजस्टमेंट करते हैं वो यहाँ से आगे जाके भी हम पेज लेआउट से भी कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया, जहाँ पर आप टेक्स्ट लिखते हैं, इसमें देखें कि आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार है और ये हॉरिजॉन्टल है, और ये वो आपका रूलर है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये आप अपनी पेज की सेटिंग करते हैं। स्टेटस बार, जहाँ पर आपका स्टेटस शो होता है अपनी विंडो का। डॉक्यूमेंट्स का व्यू आप किस टाइप का देखना चाहते हैं, किस फॉर्म में, वेब की फॉर्म में, प्रिंट की फॉर्म में, आउटलाइन के फॉर्म में, जिस टाइप का व्यू चाहते हैं। और क्लिक, आपका जो पॉइंटर है वो किस जगह पे मौजूद होगा, राइट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक, इसके क्या यूजेज हैं। लेफ़्ट क्लिक से आप सिलेक्शन कर सकते हैं और राइट क्लिक से आप फर्दर उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सटेंड कर सकते हैं। टैब की आप बटन से भी आप स्पेसिंग दे सकते हैं। ये डिफरेंट्स आपके, अभी हम जाते हैं, ये आपने अगर कोई विंडो अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपनी कोई फाइल आपने सेव करनी है, उसके लिए किस तरह सेव कर सकते हैं। बैक स्पेस, डिलीट, ये फर्दर छोटे छोटे टास्क हैं जिसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। अपने अपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करनी है, उसको टाइप करना है, उसके फ़ॉन्ट, स्टाइल, वो सारी चीज़ें आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। लाइक डिफरेंट टास्क के दिए हुए यहाँ पर कि आपने कुछ चीज़ टाइप करनी है, उसका टाइम रोमन्स में, उसका क्या साइज़ रखना है आपने, किस किस फॉर्म में करना है आपने। अब हम रियल टाइम में जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने इंस्टॉल किया, ये ओपन कर लिया। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपकी इस टाइप की विंडो आती है।
इसमें अगर आपने रिसेंटली आपने कोई फाइल्स ओपन की हुई हैं तो वो यहाँ पर आ जाएंगी। अगर आपने नहीं की हुई तो न्यू फाइल यहाँ से जाके ओपन कर सकते हैं। अगर आपने न्यू काम करना है, ये ब्लैंक विंडो की ऑप्शन है, आप इस पर चले जाएंगे, न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। या आपने अगर कोई स्टाइल यहाँ से यूज़ करना है पेज का, तो यहाँ से वो आप स्टाइल उसका सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं करना, आप अपनी मर्ज़ी से चाहते हैं, तो ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट हो जाए, इस पर क्लिक करें आप, आपकी न्यू विंडो ओपन आ जाएगी जिसमें आपका टोटली ब्लैंक हो जाएगा। अब ये हम चीज़ें पढ़ी थी सबसे पहले, ये आपके क्विक एक्सेस टूल बार्स हैं, सेव की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें तो फर्दर आगे न्यू ओपन, यहाँ से भी आप इन ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं। न्यू फाइल आपने क्रिएट करनी है या पहले आपने कोई जो सेव की हुई है उसको ओपन करना है, उसको सेव करना है, उसका प्रिंट चाहते हैं आप, प्रिंट प्रीव्यू देखना है आपने, स्पेलिंग चेक करनी है। अंडू, अंडू मीन्स कि आपने जो अभी रिसेंटली काम किया उसको दोबारा आप रीपरफॉर्म करना चाहते हैं, आपने कोई टेबल ड्रा करना है, यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। फर्दर मोर कमांड्स यहाँ पर, अगर यहाँ से आप नहीं चाहते तो अब ये फाइल में चले जाएं, यहाँ पर सारी आपकी वो ऑप्शन आ गई, न्यू की आ गई, ओपन की, सेव की, सेव एज की, प्रिंट की, शेयर की, एक्सपोर्ट की। या आपने अगर कोई रिसेंटली फ़ाइल ओपन की है वो यहाँ से कर सकते हैं। ये यहाँ से बैक चले गए, ये आपकी फ़ाइल का जो है, फ़ाइल का आपका आइकन है इस पर। ये अब होम पे हम चले गए, हमने यहाँ पर कुछ भी टाइप किया, मैंने कुछ भी यहाँ पर टाइप किया। टाइप करने के बाद आप उसको लेफ़्ट क्लिक से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर भी आपकी ऑप्शन आ जाती हैं। ये आपने इसका लाइक यहाँ से सर्च करें आप, टाइम रोमन, ये हो गया। आपने इसका साइज़ बड़ा करना है, यहाँ से भी कर सकते हैं बड़ा। फिर इसका आपने कलरिंग करनी है, ये सॉरी ये तो आपका यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। आपने इसका स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। फिर अगर इस तरह नहीं करना, आपने इसको सिलेक्ट किया, आपने ये यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइंस, कलरिंग आपने करनी है तो कलर कर सकते हैं। अलाइनमेंट आपने किस टाइप की करनी है, कुछ उनको नंबरिंग देनी है, आपने बुलेट्स या जिस तरह आपने जो यूज़ करने हैं, ये सारे काम यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप नहीं कर सकते तो ये शॉर्टकट आपको ये दिए हुए यहाँ पर, ये यहाँ से भी जाके इधर से भी, और यहाँ से आप, अगर ये आपके लिए इजी नहीं है तो आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी आपके ऑप्शन आ जाती हैं, कट की, कॉपी की, पेस्ट की। फ़ॉन्ट आपने इसका साइज़ क्या रखना है, पैराग्राफ आपने किस फॉर्म में बनाना है, ये आपने इनकी मीनिंग्स देखने हैं। अगर आपने, ये आपके होम के ऑप्शन है, होम में जाएंगे तो ये डिफरेंट, यहाँ पर यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक से भी कर सकते हैं। ये आपको बोल्ड, इटैलिक, ये आपका जो फ़ॉन्ट है उसका साइज़ हो जाएगा। यहाँ से ये देखिए, ये कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। ये कलरिंग यहाँ से भी दे सकते हैं आप। ये बैकग्राउंड कलर है आपका, और ये आपका फ़ॉन्ट का कलर है, ठीक है। और ये आपने बैकग्राउंड कलर आपने देना था। ये अलाइनमेंट आपकी, आपने अगर बुलेट्स देने हैं, कोई नंबरिंग देने हैं, जिस तरह आप चाहें उस तरह कर सकते हैं। ये इस पर्पज़ के लिए कि जब आप कोई अपना थीसिस, अपनी कोई रिपोर्ट, कोई इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन लिख रहे होते हैं तो वहाँ पर ये वन बाय वन आप इस तरह आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और ये आपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट आपने किस तरह करनी है, स्पेसिंग किस तरह देनी है आपने, ये लाइन स्पेसिंग की जो ऑप्शंस हैं वो, यानी कि पेज के ऊपर से देखें, पेज के पैराग्राफ के ऊपर से और डाउन से, बॉटम से आपने इसकी कितनी स्पेसिंग रखनी है, ये इसमें जाके ऑप्शन। और ये आपने जो टेक्स्ट स्टार्ट करना है वो किस साइड पे मूव करे, लेफ़्ट टू राइट हो या राइट टू लेफ़्ट हो। और फिर ये आपने डिफरेंट जहाँ पर इसको सिंबल्स आपने अगर देनी है तब भी, ये आपने अगर कोई यहाँ पर टेबल ड्रा करना है यहाँ से भी वो ऑप्शन आ सकती हैं, ठीक है। ये इसको अपने बॉर्डर देना है कुछ, ये आपने बॉर्डर दे दिया। और अगर आपने टेबल भी यहाँ पर इंसर्ट करना है तो टेबल भी यहाँ से कर सकते हैं, ड्रा टेबल, तो डिपेंड करता है आपने क्या। ये आपका, अब ये देखें यहाँ से लेकर ये आपका सारा फ़ॉन्ट का आपका एरिया है, जिसमें आप कोई भी टेक्स्ट का फ़ॉन्ट, उसका साइज़, उसका फॉर्मेट, उसकी कलरिंग चेंज कर सकते हैं। ये आपने कोई पैराग्राफ, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसकी सेटिंग आप इस वाले बार में कर सकते हैं।
या ये वाली ऑप्शन भी हैं जो आपने स्टाइल कौन से रखने हैं। देखिए ये स्टाइल आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ से जाके वो स्टाइल आप जो आप फॉलो करना चाहते हैं उसको क्लिक कर लेंगे। नहीं तो फिर यहाँ से जाके आगे फर्दर आपके स्टाइल्स भी हैं, या आपने खुद कोई स्टाइल क्रिएट करना है, कोई फॉर्मेट खुद आपने करना है, या आप अगर कोई इसका स्टाइल डाउनलोड करते हैं तो उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी होम की ऑप्शन होगी। अब आते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में देखें कि आपने जो कवर पेज बनाना है असाइनमेंट्स के लिए या इस टाइप का, या आपने पेज को ब्रेक्स करना है, यानी कि अगर आपके 8-10 पेजेस हैं उनको ब्रेकिंग करनी है, तब भी आप ये कर सकते हैं। यहाँ पर ये पेजेस की ऑप्शन, कवर पेज आप यहाँ से किस स्टाइल का आपने डालना है वो कवर पेज आपको यहाँ ऐड हो जाएगा। ब्लैंक पेज आपने ऐड करना है तो फर्दर ब्लैंक पेज भी आप ऐड कर सकते हैं। पेज को ब्रेक करना है, अभी देखिए 2 पेजेस हैं, तो जिन 2 पेजेस को ब्रेक करना है वहाँ पर आप करेंगे और पेज ब्रेक करेंगे तो आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। टेबल, टेबल आपने लाइक अगर हम हमें टेबल को इंसर्ट करना है तो ब्लैंक पेज हम एक और ऐड कर लेते हैं, इस पर हम कर लेते हैं। टेबल मैंने इंसर्ट करना है, आप कितने देखें जितने रोज और कॉलम मैंने बनाने हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अगर नहीं तो अच्छा ये टेबल हमने बना लिए है। अब टेबल में हम आ गए हैं, इंसर्ट वाले में जाके टेबल्स में, जब टेबल जैसे मैंने यहाँ पर किया तो उसके बाद अब वो आपको आपसे कह रहा है कि आपने टेबल की सेटिंग किस तरह करनी है। लाइक अगर ये देखें, ये साइजिंग, ये स्टाइलिंग, कलरिंग, शेड आपने कैसे देना है, ये डिफरेंट्स आपके टेबल के स्टाइल दिए हुए, इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो उनके डिज़ाइन हैं टेबल्स के। इंसर्ट में वापस जाते हैं। इंसर्ट मीन कि आपने कोई भी चीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स में ऐड करनी है, लाइक आपका कवर पेज है, ब्लैंक पेज है, टेबल है, आपका कोई आपने कोई पिक्चर ऐड करनी है, आप लाइक पिक्चर भी कोई ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर लाइक पिक्चर नहीं, आपकी पिक्चर इधर इंसर्ट हो जाएगी। फिर आपने कोई शेप्स ऐड करनी है, यहाँ से कोई डिज़ाइन आपने ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। जब आप ये डिज़ाइन ऐड करेंगे, मतलब मीन्स कि आप जो भी चीज़ में ऐड करेंगे, देखिए अब डिज़ाइन आपका इसमें आ गया। तो अब जब इसको आप जो भी आप काम कर रहे होंगे इंसर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका वो बार ओपन हो जाएगा। आपने इसका कलर कौन सा करना है, ठीक है, शेप फिल किस तरह करनी है आपने, इसकी जो आउटलाइन है वो किस टाइप की होनी चाहिए, और इसका इफ़ेक्ट किस टाइप का हो, रिफ्लेक्शन हो, शेडो हो। ये देखिए, मतलब कि आप अपनी डॉक्यूमेंट्स को जितना खूबसूरत बना सकते हैं वो सब कुछ यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं। लाइक अगर मैं ट्रायंगल अब मैंने अब ऐड करनी है तो ये ट्रायंगल मेरी आ गई है, तो उसकी कलरिंग जो कुछ मैंने देनी है ये मैं दे सकता हूँ। इंसर्ट में नेक्स्ट आपकी ऑप्शन अब लाइक स्मार्ट चार्ट भी हैं। अगर आपने कोई एनालिसिस करना है, लाइक अगर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सेल में कि एनालिसिस हम किस तरह करते हैं, एनालिटिक्स करते हैं, तो वहाँ पर हम कोई भी चार्ट्स, ग्राफिकल कुछ आप किस तरह चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ें आपकी चार्ट में आ गई। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट आपने कोई भी काम कर रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है। ठीक है, आपने उसको स्टोर करना है, आपने कोई वीडियोस में ऐड करनी है, कोई चीज़ को अपने बुक मार्क करना है। अच्छा ये चीज़ यहाँ तक तो ख्याल में इंसर्ट में हमारी ये चीज़ ज़रूरत की है। अब ये 2-3 चीज़ें हैं, हेडर और फुटर। हेडर आपको डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो उसके हेडर में अपने नाम शाम कुछ आना चाहिए, वो चीज़ें अभी देखिए हेडर की फॉर्म में आ गई। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप फर्दर कोई चीज़ टाइप कर सकते हैं। हेडर के बाद आपका फुटर आ गया। फुटर में ये आपकी जो बॉटम आता है, ये देखिए यहाँ पर लाइक ये अगर कोई डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं तो वहाँ पर ये ज़रूरत पड़ता है आपको। हेडर फुटर की बात होगी। उसके बाद है जी आपका पेज नंबरिंग देनी है आपने, जैसे आपकी बुक बना रहे हैं, कोई थीसिस आप लिख रहे हैं, उसके लिए आप पेज नंबर की भी ज़रूरत आपको पड़ती है कि पेज नंबर आपका कहाँ पर लिखा हो, टॉप पे लिखा हो, बॉटम पे लिखा हो, पेज मार्जिन कितना होना चाहिए, उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, वो फ्रंट पेज पे हो, या अगर आपने कोई पेज नंबर रिमूव करना है। टेक्स्ट बॉक्स, कि आपने अगर कोई टेक्स्ट लिखा है तो उसको बॉक्सिंग उसकी कैसे करनी है आपने, ये डिफरेंट्स आपने अगर फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ किए हुए हैं तो वो किस तरह उनको आना चाहिए। फर्दर इसमें आपके इंसर्ट में
मेरे ख्याल से। और हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स में ऐड करने को इक्वेशंस, आपने अगर कोई इसमें इक्वेशन ऐड करनी है तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। कोई खुद अपनी इक्वेशन, आपने न्यू इक्वेशन बनानी है वो भी बना सकते हैं। सिंबल्स आपने कोई यूज़ करने हैं, यहाँ पर कुछ बेसिक सिंबल्स भी दिए हुए हैं। ये मोर में जाके आपने डिफरेंट सिंबल यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी सिंबल सेलेक्ट करके उसको इंसर्ट करेंगे तो वो आपके उस डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगी। ये आपका इंसर्ट्स का मेन्यू हो गया। इंसर्ट के बाद आपका है डिज़ाइन। डिज़ाइन मीन्स कि आपने थीम कैसे यूज़ करना है, डॉक्यूमेंट्स का स्टाइल किस तरह, कलरिंग किस तरह की, फ़ॉन्ट्स कैसे यूज़ करने हैं। ये डिफरेंट यहाँ पर थीम दिए हुए हैं आपके पास। आपने फिर वाटर मार्क के बैक एंड पे जो आपका वाटर मार्क आता है कि ये चीज़ आपकी है, वो आपने कैसे यूज़ करना है। इस पर डबल क्लिक करके उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर नहीं तो यहाँ से आप अपना कस्टम वाटर मार्क भी लिख सकते हैं कि आप उस पर वाटर मार्क आपका आए, उसकी पिक्चर आए, क्या चीज़ आए, कोई राइटिंग, जो भी आप चाहते हैं। पेज कलरिंग आप किस टाइप की चाहते हैं, पेज कलर आपका ये आ गया। फिर पेज बॉर्डर आपके, पेज बॉर्डर में देखें, आपने बॉर्डर का जो बाउंड्री है उसके आपने थिकनेस कितनी रखनी है और वो होल पेज पे अप्लाई हो। यहाँ से ये चीज़, ये आपका पेज का बॉर्डर आ गया। डिज़ाइन के बाद है आप लेआउट। लेआउट में क्या चीज़ है जी आपकी कि आपने लाइन नंबरिंग देनी है, आपने जो स्पेसिंग रखनी है लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, अपनी पोजीशन, आपने जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट किस तरह करनी है, आपका टेक्स्ट कहाँ पर है, आपकी पिक्स कहाँ पर आए, ये चीज़ें आपने सेटिंग कर सकते हैं इसमें। और फर्दर आगे इसकी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन रोटेशन भी है कि आपने अपनी कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई चीज़ रोटेट किस तरह करनी है। ये देखिए रोटेट हो रही है वाली, इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। आप जिस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे उसी पे वो आपका, वो जो ऑप्शन आप यूज़ कर रहे हैं वो आपकी अप्लाई होगी। रेफरेंस की हमें शायद अभी ज़रूरत नहीं है। हाँ, टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है, अगर आप यहाँ पर कोई थीसिस या अपने कोई डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं, कोई बुक लिख रहे हैं, तो वहाँ पर आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स आप ऐड कर सकते हैं। व्यू, व्यू में आपने अपना जो ये पेज है आपने किस फॉर्म में देखना चाहते हैं। रीडिंग मोड में है आपने, वो इस फॉर्म में नज़र आ जाएगा आपको। अगर रीडिंग मोड में नहीं देखना आपने तो यहाँ से जाके इसको अगेन, ये आपका रीडिंग मोड इस तरह आ गया। ये आपने जो डॉक्यूमेंट्स आपने की हुई थी, व्यू में जाके रीडिंग प्रिंट मोड में या वेब मोड में, वेबसाइट के मोड में प्रिंट लेआउट, आपने कोई चीज़ प्रिंट करनी है उसका लेआउट इस टाइप का होगा। और बस इसमें यही चीज़ें हैं नॉर्मली। आपने कोई चीज़ प्रिंट करनी है तो आप ये प्रिंट की यहाँ से कमांड दे सकते हैं। जब प्रिंट की कमांड यहाँ से देंगे तो वो आपका ये प्रिंट का लेआउट आ गया कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो जो प्रिंट होगी वो इस फॉर्म में होनी है। ये इसका बॉर्डर हो गया, स्पेसिंग कितनी आ गई, जो भी चीज़ें आपने सेटिंग की हुई है। यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स है प्रिंट करने से पहले आप उसको देख सकते हैं कि उसका स्पेसिंग क्या है, मार्जिन कितना है। यहाँ पर प्रिंट में जाके अब आपने सारे पेज प्रिंट करने हैं, वन साइड है, बोथ साइड है। फिर उसके बाद आपने पेपर कौन सा, पेपर किस फॉर्म में, लैंडस्केप हो, ओरिएंटेशन में होना चाहिए, पेपर कौन से वाला, A4, A3, A5, और मार्जिन की स्पेसिंग कितनी है ये देखें, लेफ़्ट टू राइट सेम है। और आप चाहते हैं कि एक पेज पे आपका एक प्रिंट आए, या एक जिस तरह ये है कि एक पेज पे दो आ जाएं, जिस तरह आप चाहते हैं आप यानी पेज की सेटिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने कॉपीज़ कितनी करवानी है, ये प्रिंट हो गया। फिर यहाँ से आपने प्रिंटर सेलेक्ट कर लेते हैं कि आपने कौन सा प्रिंटर यूज़ करना है इस पर्पज़ के लिए। जो प्रिंटर आपका अटैच है वो यूज़ करना है आपने, या आपने जो आपने कलर प्रिंट करना है या ब्लैक एंड वाइट करना है। तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड आपके कुछ इसमें ट्यूटोरियल्स हो गया। अभी हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की। इसी तरह आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इंस्टॉल किया, उसके डिफरेंट आपके मेन्यूज़ आ जाएंगे। इन मेन्यूज़ को हम बेटर यही है कि वहीं पर जाके लाइव देखते हैं कि अपनी प्रेजेंटेशन। अच्छा, इस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट्स का मकसद ये है कि आप यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी स्लाइड्स, आपने कोई भी टॉपिक प्रेजेंट करना हो तो यहाँ पर आप उसको स्लाइड्स की फॉर्म में बना सकते हैं। उन स्लाइड्स को आप एडिट भी कर सकते हैं, उनमें आप एडिटिंग के साथ साथ आप कोई पिक्चर, कोई टेक्स्ट, कोई टेबल,
जो भी चीज़ आप चाहें उसके साथ ऐड कर सकते हैं। अब स्लाइड्स का डिफरेंट डिज़ाइनिंग, उसकी एनिमेशन, आपने स्लाइड्स को सेव करना है, ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह आपने उसमें थीम अप्लाई करने हैं, वो सारे हम वन बाय वन यहाँ पर जाके देख लेते हैं कि आपने स्लाइड्स। उसके बाद एक चीज़ और मज़े की बात है कि आपने अगर स्लाइड बना ली हैं तो उनको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। अब प्रिंट्स आप किस फॉर्म में करना है वो आप पे। फिर उसमें आप टेबल्स भी, स्लाइड्स में टेबल ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट डाटा, हेडर, फुटर, आप डिफरेंट स्मार्ट आर्ट्स, ग्राफिक, कोई भी चीज़, यानी कि आप अपनी स्लाइड में जिस टाइप की चीज़ चाहें वो आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से इसमें ऐड कर सकते हैं। मींस के जो कि चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिसिंग थी, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो सिंपली हम डाटा को टाइप करते थे, या एक थोड़ी सी लिमिटेड सी रिजर्व सी ऑप्शन थी कि आप टेबल या क्लिप आर्ट या इस तरह की चीज़ें ऐड कर सकते थे। लेकिन थोड़ी सी इसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में थोड़ी सी चीज़ एडवांस हैं एज़ कम्पेयर टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। फिर स्लाइड्स की ट्रांजिशन, उनकी एनिमेशन भी आप कर सकते हैं। अब चलते हैं पावर पॉइंट की तरफ। फर्स्ट टाइम जब आप पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो इसी टाइप की आपके पास विंडो आएगी कि जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में था कि वो जो आपसे पूछ रहा था कि आपने अगर रिसेंटली कोई फाइल ओपन की हुई है वेल एंड गुड, अगर नहीं की हुई तो न्यू आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हैं। इसमें अगर आप चाहते हैं कोई अपने स्टाइल यूज़ करना है तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। लाइक अगर हम इसकी बात करें, जिस टाइप का हम चाहें तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो फिर हमने, अगर ब्लैंक विंडो है सिंपली ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट टाइम आपकी इस तरह की विंडो आ जाएगी। अब इसमें देखते हैं हम, सबसे पहले वही आपके जो क्विक एसेस टूल्स हैं, ये सेव वाला, यहाँ पर न्यू, ओपन, सेव, क्विक प्रिंट, स्पेलिंग, ये वही चीज़ें कॉमनली यूज़ हो रही हैं। सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे, फाइल में वही चीज़ें हैं, आपने न्यू प्रेजेंटेशन बनानी है, पहले वाली ओपन करनी है, कोई आपने स्लाइड से प्रेजेंटेशन बनाई हुई हैं, या आपने इसको सेव करना है, सेव किस नाम से करना है, उनको प्रिंट्स करना है, उनको शेयर करना है, ये सारी ऑप्शन आपकी फ़ाइल में मौजूद हैं। होम में जाएंगे, सेम एज इट ऐसी है कि आपने अगर कोई न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो आपकी न्यू स्लाइड ये अब ऐड हो जाएगी। उसमें आपने कोई चीज़ टाइप करनी है, ये ऊपर आपका हेडिंग की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर आपने जो कुछ इस टाइप की न्यू स्लाइड्स होगी, फिर उनका लेआउट आपने किस टाइप का रखना है, उनका थीम कैसा होना चाहिए, उसको रीसेट करना है तो रीसेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने लाइक फ़ॉन्ट, फॉर्मेट, उनकी कलरिंग आपने किस टाइप की यूज़ करनी है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सेम वही आपने अपने उनकी नंबरिंग देनी है, बुलेट्स, अलाइनमेंट आपने टेक्स्ट की किस तरह करनी है, ये सारी ऑप्शंस आपकी होम में मौजूद हैं। अब ये देखें यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो वहाँ पर अलग से थी, ये चीज़ें यहीं पर आपकी सिंबल्स गिवन है कि आप डायरेक्टली कोई सिंबल आपने ऐड करनी है तो वो आप उसको यहाँ पर इन कर सकते हो। फिर उस पर आप डबल क्लिक करेंगे, उसकी कलरिंग चेंज करनी है आपने, शेप को फिल किस तरह करना है, आउटलाइन, और ये चीज़ें फिर अगेन आपकी वो चीज़ आपकी आ गई। अब होम में ये आपने यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम आते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में ये देखें, आपने न्यू स्लाइड अपने ऐड करनी है तो वो ऐड हो जाएगी। नीचे यहाँ देख सकते हैं कि अगर डुप्लीकेट जो कोई स्लाइड को सिलेक्ट करके अगेन कॉपी करनी है उसकी, तब भी कर सकते हैं। उस स्लाइड को दोबारा री यूज़ करना है तब भी कर सकते हैं, या किस स्लाइड को आपने दोबारा यूज़ करना है। टेबल सेम एज इट इज़, यही चीज़ यहाँ पर है कि आपने टेबल कितना ऐड करना है, ये टेबल आपने ऐड कर लिया। जैसे ही आपका टेबल ऐड होगा तो उसके बाद आपने इसका कौन सा फॉर्मेट या कौन सा स्टाइल, कौन सा कलर आपने यूज़ करना है, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्शन कर लिया आपने, फिर उसका शेड्स, उसके बॉर्डर्स, वो चीज़ें आपने यहाँ से चेक कर ली। फिर इन बॉर्डर्स का साइजिंग क्या है, साइजिंग भी आपने किस स्टाइल में करनी है, उनकी ये चीज़ें आपने इसको अरेज करना है तो वो भी काम कर सकते हैं आप। कोई देखिए ये
अच्छा जी, इंसर्ट में टेबल्स हो गया, फिर अपनी पिक्चर ऐड करनी है, पिक्चर भी कोई आपके पास पड़ी है तो वो भी साथ ऐड कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट भी है, कोई और सिम्बल्स वही वाली आपने अगर कोई और क्लिप आर्ट्स ऐड करने हैं, ठीक है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। कोई चार्ट आपने ऐड करना है तो यहाँ पर आप चार्ट भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी चार्ट आपका जो आप चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, किस फॉर्म में करना है आपने, उसको ओके करेंगे, वो चार्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी, चार्ट आपका ऐड हो गया। फिर चार्ट में आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, उनको रोज़ और कॉलम का नाम देना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इंसर्ट में चार्ट के बाद फर्दर यहाँ पर ये हुई आपका हेडर फुटर हो गया। आपने स्लाइड्स के लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे आपने उसके नंबरिंग देनी है, हेडर फुटर सेलेक्ट करना है, स्लाइड नंबर देना है आपने, वो भी कर सकते हैं। इक्वेशंस होगी आपने वो ऐड करनी है, इक्वेशन सिंबल्स वो सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। दो ये 3 मेन्यू आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो। डिज़ाइन में आपने डिज़ाइन कौन सा यूज़ करना है, ये आपने डिज़ाइन यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। कोई भी जो आप यूज़ करेंगे वो आपका सब पे भी अप्लाई हो सकता है, और नहीं तो वन बाय वन भी आप कर सकते हैं। क्या आपने चाहते हैं, ये देखें डिफरेंट यहाँ पर डिज़ाइन दिए हुए, आप उनको सेलेक्ट करें, वो सब स्लाइड पे भी अप्लाई हो सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन हैं। और नहीं तो आप वन बाय वन भी कर सकते हैं, या आपने कोई और थीम आपने रखा हुआ है वो भी यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन के बाद है जी आपका ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस क्या है कि आपका जब इसको आप फुल स्क्रीन की फॉर्म में देखते हैं तो ये चीज़ आपकी डिस्प्ले किस फॉर्म में होती है, ये देखें आपने कोई भी ट्रांजिशन यानी इफ़ेक्ट किस टाइप का इस पर आएगा। डिफरेंट इफ़ेक्ट्स आप सब पे एक जैसे इफ़ेक्ट भी लगा सकते हैं और इफ़ेक्ट चेंज भी कर सकते हैं। फिर अगर आपने कोई साउंड ऐड करना है वो भी कर सकते हैं। फिर कितने ड्यूरेशन के बाद आपकी नेक्स्ट स्लाइड आए, आप क्लिक करें तब आ जाए, या आप फिर और माउस क्लिक पे करें तब हो जाए, या आप एक ड्यूरेशन सेट कर दें कि इतने सेकंड के बाद इतने मिनट के बाद ऑटोमेटिक आपकी स्लाइड, ये देखें ये आपने सिंगल क्लिक किया, आपकी नेक्स्ट स्लाइड खुद ब खुद आना शुरू होगी। ये ऑप्शन यहाँ पर ये अवेलेबल है, इसकी भी हम इस बार की बात करते हैं। अभी हम ट्रांजिशन के बाद आ जाए जी एनिमेशन पे। एनिमेशन आपने कौन सी अप्लाई करनी है, स्लाइड शो पे। स्लाइड शो में आपने जब आपने व्यू देखना है इसका, स्टार्ट से चेक करना है, करंट व्यू देखना है आपने, कहाँ से आपने करना है, या अपनी रिकॉर्डिंग करनी है वो भी कर सकते हैं यहाँ पर। और रिव्यू में ऐसी चीज़ नहीं है। व्यू में क्या है, व्यू में आपने इसका व्यू कैसे देखना है, नॉर्मल व्यू देखना है आपने, आउटलाइन की फॉर्म में, स्लाइड आपकी इस टाइप के फॉर्म में आ जाए, या इस टाइप जिस तरह आप चाहते हैं उस तरह हो जाए। फिर ये नीचे आपके दो तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये नॉर्मल व्यू देखना आप यहाँ से भी देख सकते हैं। आप स्लाइड शॉर्ट यानी स्लाइड्स आपकी इस फॉर्म में आ जाएं वहाँ भी चेक कर सकते हैं। फुल व्यू देखना है यहाँ से ये जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। बस ये चीज़ें हैं इसकी आपकी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। अपने फ़ाइल सेव की, प्रिंट करना है तो सेम एज इट इज़ प्रीवियस की तरह ही है, आपकी फ़ाइल प्रिंट और सेव हो जाएगी। अभी हम बात करते हैं जी लास्ट वन इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल का काम नॉर्मली ये है कि आपका स्प्रेडशीट्स, डाटा एनालिसिस उस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है कि आप टेबुलर फॉर्म में एनालिटिक्स कुछ करते हैं। डिफरेंट इसके ये टैब्स टूल्स दिए हुए हैं, टूल बार दिए हुए हैं, ये पुराने वर्जन के हैं। न्यू वाले को हम देख लेते हैं अभी। डिफरेंट यहाँ पर ये बटन भी दिए हुए हैं, जूम का बटन भी है, ये आपका शीट एरिया है, यहाँ पर स्टेटस बार दिया हुआ है, यहाँ पर ये कॉलम्स के नाम दिए हुए हैं, रो के आपने नाम दिए हुए हैं, और डिफरेंट जहाँ पर ये टैब्स और टूल्स, ये ऑप्शन जहाँ पर बताई जा रही हैं आपको। टाइटल बार, डिफरेंट ये रिबन्स टूल बार, क्विक असेस टूल बार, कि आपके हर टैब के काम है। टाइटल बार हो गया, आपने जूम, ये वही सेम जो कुछ कॉमन चीज़ें हैं, बस डिफरेंस लाइक इसमें अब यही चीज़ है कि आपने अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो उसमें डाटा आपका टेबुलर फॉर्म में बनाने के लिए आपको अलग से टेबल इंसर्ट करना पड़ता था, लेकिन इसमें आपको टेबल इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली आपका टेबल्स की फॉर्म में ही आएगा, और आप उसमें लाइक अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो हमने अगर कोई इस तरह का कैलकुलेशन करनी है तो हम वहाँ पर फार्मूला हम बनाते थे। इसमें फार्मूले बने बनाए हैं, उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। ये इसकी हर एक आपके टैब के बारे में बताया गया है कि किस किस टैब का क्या यूज़ है।
और इसमें मुख्तलिफ कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन भी हैं एज़ कम्पेयर टू वर्ड के, कि आप अपना टेबल्स या ग्राफिकल एनालिसिस ये किस तरह कर सकते हैं। जैसे कि ये एक एनालिसिस एग्जांपल के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप उसमें देख सकते हैं। अच्छा, ये कुछ शॉर्टकट कीज़ दिए हुए हैं कि कंट्रोल प्लस से आप लास्ट बॉक्स की तरफ आप रो को मूव करते हैं, इस ऑप्शन से आप फर्स्ट बॉक्स की तरफ आते हैं। कंट्रोल प्लस से आप ये वाला एरो की यूज़ करके आप फर्स्ट बॉक्स जो आपका करंट कॉलम में, ये डिफरेंट ऑप्शन। कंट्रोल प्लस होम से आप शीट के स्टार्ट में आते हैं, यानी अगर आपने कोई शीट बनाई हुई है, कंट्रोल एंड से आप शीट के एंड पे चले जाते हैं। F5 की से F5 की से आप ये है कि कमांड बार में चले जाते हैं, कोई भी कमांड आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं, उनके ज़रिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आपका टूल बार में वहाँ पर ये सारे आपके चीज़ें गिवन होती हैं। आपने फार्मूला किस तरह इंसर्ट करना है, डाटा कैसे इंसर्ट करना है, सिंबल्स कैसे इंसर्ट करनी है, ये चीज़ें हम अब आगे जाके देखते हैं। आपने कोई भी सेल, कोई भी रो, कोई भी कॉलम, आपने इसको कैसे सिलेक्ट करना है, उसको डिलीट कैसे करना है, उसमें डाटा एंटर कैसे करना है, ये चीज़ें हम देखते हैं। चलें जी, अब हम जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हमने ओपन किया, फर्स्ट कुछ फाइल्स यहाँ पर ओपन थी तो ये शो हो रही है, लेकिन हम न्यू फाइल चाहते हैं। हमने ब्लैंक पे गए, ये हमारे सामने अब ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट टेबल इस तरह बना हुआ है। यहाँ पर देखिए शीट 1 दी हुई है जिस पे हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले ये वही आपके एसएस टूल बार्स, ये न्यू, फाइल, सेव, प्रिंट, सब ऑप्शन यहाँ दी हुई हैं। यहाँ से भी जा सकते हैं, फाइल में जाके हमने यहाँ से भी न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, रिसेंटली फाइल्स को हम यहाँ से एसेस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका है होम। होम पे क्लिक करेंगे, वही आपकी कुछ चीज़ें, कॉपी पेस्ट के ऑप्शंस, फ़ॉन्ट्स की, साइजिंग की, कलरिंग की, बोल्ड, इटैलिक, यानी कुछ चीज़ यहाँ पे लिखते हैं लाइक, ये मैं नाम लिखा, इसको मैं जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ ये यहाँ पर आ जाता है इस जगह पे। इस पर अब जो मैं टास्क परफॉर्म करूँगा, इसके साथ मैं इसका साइज, स्टाइल जो कुछ चेंज करूँगा वो ऑटोमेटिकली ये चेंज होता जाएगा। इसको कलर मैंने दे दिया बोल्ड, साइजिंग मैंने कम करनी है, ये देखिए कम होगी। अब ये मेरी ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, इसको मैंने अगर साइज़ बड़ा करना है तो ये इस तरह भी कर सकते हैं। देखें, इनको अपने नाम देना आप, ये मैंने इस पर क्लिक किया है तो मेरा पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया, इस पर किया तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। ये इस पर्पज़ के लिए आपने कोई डाटा, कोई टेबल, कोई इस टाइप की चीज़ें आपने डिज़ाइन करनी हो तो आपके लिए बनी बनाई चीज़ें ईजिली आप उस पर सिर्फ आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो जिस आप रो कॉलम को सिलेक्ट करेंगे वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ से भी इसको एडिट कर सकते हैं, इधर से जाके राइट क्लिक करके तब भी कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके तब भी कर सकते हैं। इंसर्ट में आ जाएं, इंसर्ट्स में डिफरेंट्स आपके ऑप्शन है। अब मेरे ख्याल से ये शायद वर्जन आप वो वाला क्रैक फॉर्म में शायद तभी आपकी सारी ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रही। टेबल्स होगी, पिक्चर्स होगी, आप चीज़ें, सिंबल्स, इक्वेशंस, आपने जो कुछ सिंबल ऐड करनी है वो इंसर्ट किया, आपने इधर आ गई। ये देखें इंसर्ट में जाके ये वही आपकी पुरानी चीज़ें जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट में थी, टेबल्स हो गया, पेज लेआउट, ओ सॉरी ठीक है। इंसर्ट में ये था कि अच्छा आपने ये करना है कि अगर आपने जिस ऑप्शन को आपने यूज़ करना है तो पहले आप उस रो कॉलम को सिलेक्ट करें, तभी वो चीज़ें अप्लाई होंगी। कि आपने टेबल को अरेंज कैसे करना है, ठीक है, उसकी साइजिंग कैसे करनी है, आपने अगर फर्दर कुछ और इसमें इन करना है, टेबल के अंदर टेबल आपने कोई पिक्चर आपने ऐड करनी है, आपने कुछ शेप्स होगी, स्मार्ट आर्ट, वही वाले जो हमने पहले काम किए थे वो ऐड करना है, वो चीज़ें आपकी आ गई, उनको आप नाम दे दें। और उसके बाद है जी मैपिंग हो गया, ये चीज़ें हमने ऐड करनी है, अगर उनकी स्पेसिंग, उनकी हाइट, ये चीज़ें हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो इंसर्ट में कुछ ऑप्शन थी जो हमारे अभी बेसिकली यूज़ है। पेज लेआउट, आपने पेज का साइज़, इसका मार्जिन, ये चीज़ें आपने सिलेक्शन करनी है कि आप जो चीज़ सेलेक्ट करेंगे अब यहाँ से वही पेज आपका प्रिंट होगा। थीम आपने कौन से यूज़ करना है, आपने थीम चेंज करना है, आपने कलरिंग कौन सी करनी है,
फ़ॉन्ट्स आपने साइज़ इफ़ेक्ट कौन से डालने हैं आपने उसमें, वो सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। ओरिएंटेशन आपने पेज किस फॉर्म में, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, फिर उसकी साइजिंग, आपने जो पेज प्रिंट करना है या पेज जिस पे काम कर रहे हैं वो किस साइज़ का होना चाहिए। उसके बाद पेज को ब्रेक करना है, आपने कौन से वाला एरिया प्रिंट करना है, जो सिलेक्ट करेंगे आपका वो वाला एरिया प्रिंट हो जाएगा। फिर प्रिंट का टाइटल, फिर बैकग्राउंड में कुछ चीज़ आपने डालनी है तो वो भी साथ ऐड कर सकते हैं। फार्मूलाज, डिफरेंट फार्मूलेज आपके यहाँ से फंक्शंस की फॉर्म में, एवरेज का हो गया, सम का हो गया, इफ़ का हो गया, मैक्सिमम का। लाइक सम का हमने फार्मूला ऐड कर लिया, ठीक है, कितने नंबर हैं वो हमने कर लिए, जितने नंबर हमने ऐड करने हैं वो क्या हो गया, ये फार्मूला यहाँ पर आ जाएगा। आप जैसी जैसी आप वैल्यू डालते रहेंगे वो उसको सम करता जाएगा। रिसेंटली यूज़ फार्मूले हमने कोई और हैं, ये वाले ऑटो सम वाले, फाइनेंशियली यानी अकाउंट से रिलेटेड आपके कोई फार्मूले हैं आपने वो भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। लॉजिकली जो आपके गेट्स हैं वो भी आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। टाइम डेट का हो गया, मीन्स के आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो फार्मूलेशन है यहाँ पर डिफरेंट, लाइक ये देखिए मैथमेटिक्स के आपके दिए हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री के, कोसाइन, साइन, डेसिमल, डिग्रीज, हर एक फार्मूला आपके पास गिवन है। उसको सिलेक्ट करें, ठीक है, और उस पर आप फर्दर वैल्यू देके आप उस पर टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर आपका कोई फार्मूला मिसिंग है तो मोर में जाके यहाँ से आप फर्दर जो फार्मूलेशन आपको चाहिए, जो आपको फार्मूला रिक्वायर है वो आप यहाँ से जाके सर्च कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके पास नहीं है तो यहाँ से वेबसाइट से जाके यहाँ से आप फर्दर फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। डाटा, आपने डाटा किस फॉर्म में रखना है, किस फॉर्म में व्यू चाहिए आपको, वेब की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में, और उसके बाद इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, रिव्यू में भी नहीं है, व्यू में है। रिव्यू में ये आप सिर्फ स्पेलिंग देख सकते हैं, अगर कोई मिस्टेक है, कोई ग्रामेटिकल, वो भी चेक कर सकते हैं। व्यू में कि आप का नॉर्मल व्यू आ जाए, पेज ब्रेक का व्यू आ जाए, पेज लेआउट किस टाइप का है ये देखें, और कस्टम व्यू आपका जो आपने चाहते हैं उसको आप ऐड कर सकते हैं। फार्मूला बार नज़र आए आपके, ये रूलर्स ये वाले हैं, अगर मैं इसको यहाँ से अनचेक कर दूंगा तो देखें रूलर नज़र नहीं आ रहे। फार्मूला बार ये वाली है, आप देखें। अब इस पर अगर मैंने सिलेक्शन की है तो मेरा वो फार्मूला बार हाइड हो जाएगा। हेडिंग्स हैं वो भी हाइड हो जाएंगी जो साइड पे आपके आ रही हैं। मीन्स कि आप ये जो इसकी बाउंड्री बनी हुई है, ये यहाँ पर ABC डिफरेंट रोज और कॉलम दिए हुए हैं, आप इनको हाइड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। साइजिंग, जूमिंग, जूम इन, जूम आउट, फिट आपने कितना जी, फिट सिलेक्शन, ये फिट हो गया आपका। विंडोज़ आपने अरेंजमेंट कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं। ठीक है जी, ये था आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं, एक्सेल की हम बात कर रहे थे। तो ये काम कर सकते हैं। डिफरेंट शॉर्टकट कीज़, अच्छा ये नीचे ये वाली ऑप्शन भी हम आपको बता दूं। नॉर्मल व्यू आपका आ गया, ये पेज लेआउट आपका नज़र आ जाएगा, ये पेज ब्रेक प्रीव्यू यानी कि आपने दो पेज को ब्रेक किया हुआ है वो आ गया, फिर जूम इन जूम आउट हो गया, और शॉर्टकट कीज़ कंट्रोल A ऑल सिलेक्शन, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल X कट। ये शॉर्टकट कीज़ हैं कि जिनको आप यूज़ करके आप यहाँ पर कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं।